हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। वेलकम टू डिवाइन हिंदी टारो। और मुझसे रिलेटेड या पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्रोवाइडेड, आप जाके चेक कर सकते हो। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पोल में कल डाला था कि आपको कौन से साइन की कलेक्टिव रीडिंग सबसे पहले चाहिए फेब्रुअरी मंथ के लिए, तो फायर साइन के लिए सबसे ज़्यादा वोट्स आए थे। अभी रिसेंटली मैंने जब सुबह चेक किया था तभी तो फायर साइंस के लिए ही ज़्यादा वोट थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फायर साइंस। लियो, एरीज और सेजिटेरियस के लिए फेब्रुअरी मंथ के लिए ये कलेक्टिव रीडिंग है कि कैसा जाएगा आपका मंथ। हम लोग पहले जनरल बात करेंगे कि जनरली आपका ये मंथ कैसा जाएगा, फिर हम लोग करियर के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, फिर हम लोग जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर लास्ट में सिंगल्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जनरल लाइफ, व्हाट्स गोना हैपन। मैं जनरल लाइफ और करियर एक साथ ही बता देती हूँ, ठीक है, व्हाट एवर आई गेट। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ओके, पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है टू स्टार्ट विथ एम्प्रेस। ये टॉरस की एनर्जी है। देखिए, मुझे लगता है इस मंथ में आपकी, क्योंकि ये फर्स्ट कार्ड है हमारी रीडिंग का, यू आर स्टार्टिंग ऑन अ वेरी फ्रेश नोट का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ब्यूटिफुल लोग आपको पसंद करेंगे। लोग आपको दे विल सी यू एज समवन हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, हु दे कैन रिलाई ऑन, जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी लोग यहाँ पे अपने ग्रूमिंग पे, अपने हेल्थ पे, फिटनेस गोल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे लियो, सेजिटेरियस और फायर एरीज जो भी है, यहाँ पे फिटनेस रिजाइम को स्टार्ट करोगे, अपने पास ज़्यादा ध्यान दोगे, अपने लुक्स पे, अपने नॉट जस्ट आउटर बट इनसाइड ऑफ यू, आपके अंदर जो है। एम्प्रेस इज ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, और यही एनर्जी आप कहीं ना कहीं अपने अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी। तो आई थिंक यू विल बी ग्रोइंग। तो ये आपके मंथ का एंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल, स्टार्टिंग बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ है विद द एम्प्रेस एनर्जी। सो यू विल फील एज एन एम्प्रेस, ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट बहुत ज़्यादा मुझे आप स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल दिख रहे हो। या डॉटर ऑफ स्वर्ड्स, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं विद दिस डॉटर ऑफ स्वर्ड्स आपके थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर और स्ट्रेट हो जाएगी। आप काफ़ी अच्छे से सोच पाओगे, क्लियरली देख पाओगे, हर चीज़ के बारे में आप बहुत क्लियरली सोच समझ और देख पाओगे। काफ़ी कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने कहा कि विद दिस एम्प्रेस एनर्जी ऑल्सो आपका गोल फिक्स होगा इस मंथ में, आपको क्या अचीव करना है, कैसे, हाउ टू गो बाय ईच डे। तो प्लान रेडी होगा आपका पूरे मंथ का कि आपको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, और काफ़ी मोटिवेटेड और स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हो इन दिस मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, चलिए और देखते हैं what more do we have for Aries, Leo, Sagittarius collectives. Okay, 9 of Pentacles. वाओ, जब भी मैंने ये एम्प्रेस कार्ड देखा था मैं इस कार्ड के बारे में सोच रही थी, एंड हियर इट इज। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे। फ्लो ऑफ मनी विल बी वेरी स्टेबल। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई लॉटरी लग जाएगी आपको, या बहुत उड़ने लगोगे, बहुत आपके करियर वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ मुझे नहीं दिख रहा है, बट एक स्टेबल सिक्योर फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी दिखाई दे रही है एरीज, लियो, सैज आपके लिए इस मंथ में। फ्लो ऑफ इनकम विल बी वेरी गुड। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई प्रॉफिट हो सकता है आपको इस मंथ में, ठीक है। चाहे आप छोटा बिजनेस करते हो, बड़ा बिजनेस करते हो, डजेंट मैटर, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉफिट मुझे होते हुए दिख रहा है इस मंथ में। जितना आपने इन्वेस्ट किया था डेफिनेटली उतना तो आपको वापस मिलेगा, दैट इज व्हाट आई कैन अश्योर यू। मुझे ये भी लगता है कि अगर जो लोग बिल्कुल ही जॉब वॉब नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, आपको अर्निंग सोर्स मिलेगा कोई ना कोई, डेफिनेटली, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, अर्निंग सोर्सेस आप जनरेट कर पाओगे इस मंथ में। और लास्ट कार्ड है हमारा द फूल। तो विद दिस फूल एनर्जी व्हाट आई सी हियर इज, आप पहली बात विद इन योर जनरल लाइफ आप काफ़ी फ्री और कहते हैं ना, हाउ डू आई से दैट, आप काफ़ी फ्री और लेट मी पुट द माइक, मैं भूल गई, माइक लगा लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली सुनाई दे। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम महसूस करोगे इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये जनरल लाइफ को लेकर है। चाहे आपके वर्क सिचुएशन को लेकर हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर हो, चाहे आप
मतलब यू विल फील क्वाइट लाइट एंड क्वाइट हैप्पी। मतलब आप चाहो भी तो हर किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, स्मूथली आपका मंथ चला जाएगा फेब्रुअरी मंथ। और रिगार्ड्स टू योर करियर एंड जॉब, बिजनेस, करियर, जो भी आप स्टडीज़, चाहे स्टडीज़ के बारे में ही सोच रहे हो आप, ईजीली आप किसी भी चीज़ को पा सकोगे, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। बट आपको ज़्यादा भी केयरलेस नहीं होना है रिगार्ड्स टू योर स्टडी, रिगार्ड्स टू योर जॉब, रिगार्ड्स टू योर बिजनेस। आपको ध्यान भी रखना है बट ओवरवेल्म नहीं करना है खुद को, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा, और वो होने भी नहीं वाला है इस मंथ में। ज़्यादा टेंशन आप किसी चीज़ को लेकर लोगे नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हर कार्ड को, यहाँ पे थोड़ा डीप में बताती हूँ। व्हाट इज़ दिस एम्प्रेस अबाउट। हर कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट डू आई सी हियर। नहीं, चलो एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज दिस एम्प्रेस अबाउट फॉर योर पर्सनल लाइफ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, वाओ, मतलब दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जो भी कन्फ्यूजन था, अनक्लैरिटी थी, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो सकती है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेकर थी, चाहे वो आपके करियर को लेकर थी, चाहे वो आपके स्टेबिलिटी को लेकर थी, यू विल फील क्वाइट कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द मंथ। और जो अनक्लैरिटी थी आपके लाइफ में, वो हट जाएगी, ठीक है। आप काफ़ी क्लियर देखने लगोगे चीज़ों को, एंड दैट इज़ व्हाट विल मेक यू मोर अपीलिंग। जो लोग आपको देख रहे हैं सामने से, वो आपको काफ़ी पसंद करेंगे, काफ़ी सराहेंगे कि आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं। ओके, व्हाट इज़ दिस डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर अस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी 3-4 बार अगर रीडिंग में आ रही है, डेफिनेटली फाइनेंसेस आर लुकिंग क्वाइट गुड फॉर यू। आपके लिए इनकम, पैसा बहुत अच्छा दिख रहा है इस मंथ में। लेट मी जैसे मैंने कहा, स्पेशली आपके फाइनेंस गोल्स या आपके इनकम सोर्सेज जो भी आप उसको लेकर काफ़ी मोटिवेटेड रहने वाले हो थ्रू आउट द मंथ। व्हाट मोड वी हैव विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज टावर कार्ड इज हियर विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपने कोई लॉस झेला था रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस या आपके करियर में। करियर की बात कर लेते हैं। जो कुछ भी लॉस आपने झेला था वो रिकवर होगा इस मंथ में, ठीक है। फूल क्यों है यहाँ पे, द फूल। ओके, नाइट ऑफ कप्स। मुझे लगता है नाउ यू आप लाइफ के ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हो जहाँ पे आप चाहते हो कि लोग आपको खुद से अटेंशन दें। आप किसी के पास नहीं जाना चाहते, यू डोंट वांट टू बेग फॉर अटेंशन। चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशंस हो या आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, लोग आपके पास आएंगे फॉर सपोर्ट या फिर आपको सपोर्ट देने के लिए। यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीवन। तो आप काफ़ी, मुझे फ्रीडम, इस मामले में फ्रीडम मिलते हुए दिख रही है आपको। नाउ लेट्स सी स्पेशली आपके रिलेशनशिप्स में क्या होने वाला है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है और या शादीशुदा नहीं भी है, डजेंट मैटर। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, व्हाट्स गोना हैपन फॉर देम इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वाइट पॉसिबल पेनफुल एंडिंग्स। दिस टॉक्स अबाउट पेनफुल एंडिंग्स, कोई साइकिल ख़त्म होना, किसी रिश्ते से आगे बढ़ने के लिए। दिस इज़ अ एंड पॉइंट। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट एन एंडिंग, अ वेरी पेनफुल एंडिंग। क्वाइट पॉसिबल, अभी हम लोग इसको क्लैरिफाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एंड विद द अदर कार्ड्स ऑल्सो। बट मुझे यहाँ पे किसी रिलेशनशिप या किसी सिचुएशन की एंडिंग होते हुए दिख रही है, एंड विच इज़ गोइंग टू ट्रबल यू, विच इज़ गोइंग टू, या फिर आप मे बी ऐसे सिचुएशन से निकल के आ रहे हो। व्हाट मोर डू वी हैव, लेट्स गो फर्दर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज कमिंग अप, मुझे लगता है कि 10-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मैं यहाँ पे। मुझे ना आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 10-10 ये नंबर दिखाई दे रहा है, आई थिंक यू आर स्पिरिचुअली, यू आर कनेक्टिंग, मतलब आप काफ़ी एनलाइटन हो रहे हो, पहली चीज़, ठीक है। यू आर कनेक्टिंग स्पिरिचुअल, ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल विद योर पर्सन। ये पहली चीज़ है जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ। बट द अदर थिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर इज, मुझे कहीं ना कहीं आप और आपके रिश्ते में यू आर ग्रोइंग, आप इवॉल्व हो रहे हो फ्रॉम समथिंग पेनफुल टू समथिंग बेटर, ठीक है। समथिंग स्टेबल, समथिंग सिक्योर, लॉन्ग टर्म, एंड किसी अच्छे सीरीन वाटर्स में जाते हुए दिख रहे हो मुझे, स्पेशली इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पीपल इन रिलेशनशिप, क्या बेटर होने वाला है
फॉर द पीपल इन रिलेशनशिप, सन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ना आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आते हुए दिख रहे हो, एंड आपके पर्सन ये नोटिस करेंगे आपके बारे में कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। यू डोंट केयर मच, मतलब आपने इतना बुरा सिचुएशन ऑलरेडी झेल लिया है कि यू डोंट केयर मच अबाउट व्हाट विल हैपन नाउ। तो जैसे हमने आपके जनरल फीलिंग्स में भी देखा था कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम पसंद फील करोगे, काफ़ी फ्रीडम और केयरलेस फील करोगे, एंड दैट इज़ द एनर्जी यू आर कैरिंग इन योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, झुकोगे नहीं। आप चाहोगे तो, अगर आप चाहते हो तो आप स्टेबिलिटी चाहते हो, वरना यू वांट टू बी ऑल अलोन बाय योरसेल्फ। तो मुझे फॉर द पीपल इन रिलेशनशिप आप खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, एंड यू आर सेटिंग योर बाउंड्रीज एज फार एज आई एम सीइंग दिस। हाँ, आपके अंदर सेम लेवल ऑफ पैशन रहेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक इतना पेन झेलने के बाद भी आई सी अ लॉट ऑफ पैशन इनसाइड ऑफ यू इस पर्सन के लिए। बट अगर ये स्टेबिलिटी देते हैं आपको तो ही यू वांट इट। व्हाट मोर डू वी हैव इन योर रिलेशनशिप्स? या 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। डेफिनेटली कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशंस मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अगर स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में, फेब्रुअरी मंथ में आप दोनों की बात होगी। मे बी अनएक्सपेक्टेडली कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में, मे बी यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग इट। आपने होप्स में भी खो दिए हैं, और क्योंकि आप लीड नहीं लेना चाह रहे हो। यू डोंट वांट टू बी द वन टेकिंग लीड इन दिस सिचुएशन, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं हर कार्ड को। व्हाट इज दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को। ब्यूटिफुल एनर्जी। आई थिंक इतना पेन झेलने के बाद या इतना बुरा सिचुएशन फेस करने के बाद ऑल्सो यू आर क्वाइट होपफुल। आप फिर भी विक्ट्री चाहते हो इस रिश्ते में, फिर भी आप आगे देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। यू आर लाइक, आप कैसे मोड में हो पता है रिगार्ड्स टू योर रिलेशनशिप, कि चलो यार हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। देयर इज समथिंग ब्यूटीफुल इन द फ्यूचर। सो आप काफ़ी होपफुल हो, एंड मुझे लगता है डेफिनेटली टच वुड कुछ होपफुल होना चाहिए आपकी लाइफ में, और बहुत ब्यूटीफुल कुछ हो जाए, मैं तो खुद चाहती हूँ ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आई थिंक व्हाट आई सी हियर इज ना, आप लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी वेट किया है इस स्टेबिलिटी के लिए, इस कमिटमेंट के लिए, इस एक्सप्रेशन ऑफ लव के लिए, एंड आप और वेट करने के लिए तैयार हो। आपके अंदर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप हर सिचुएशन में खुद को ढाल रहे हो। आप स्टबर्न नहीं हो रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, बट ओनली इफ़ अगर ये पर्सन आपको 100% उनके देते हैं तो ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। यू आर ऑल्सो सेटिंग योर बाउंड्रीज। ओके, व्हाट इज द सन ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? आप आगे देख रहे हो, यू आर लुकिंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस रीडिंग। सन ऑफ वॉन्ड्स क्यों एरीज लियो सैच के लिए? पेज ऑफ कप्स। या देखिए, आप इंटरेस्टेड हो, मे बी आप फेब्रुअरी में इनको देखोगे, इनकी प्रोफाइल देखोगे, स्पाई करोगे, उनकी तरफ देखोगे, उनको ये हिंट दोगे कि येस आई एम इंटरेस्टेड, बट आप खुद से कोई लीड नहीं लोगे, कोई एकदम स्ट्रॉन्ग लीड मुझे आप लेते हुए नहीं दिख रहे। यू विल बी जस्ट लुकिंग एट देम, ठीक है। आप इंटरेस्ट दिखाओगे, बट इतना नहीं कि उनको लगे कि आप भीख मांग रहे हो या आप खुद आना चाह रहे हो, ठीक है। व्हाट इज दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? सी, आई टोल्ड यू, आपने ऑलरेडी बहुत वेट किया है, आप होपफुल हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आप जानते हो ये पर्सन कभी ना कभी आपसे कनेक्ट करेंगे, दे विल नीड यू बिकॉज दे लव यू एंड यू लव देम, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि आपके सिंगल्स, जो लोग बेचारे अकेले हैं हमारे, उनके लिए फेब्रुअरी मंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत लोग सिंगल जाते हैं फेब्रुअरी मंथ में और डबल होके आके आते हैं, क्योंकि हमारा वैलेंटाइंस डे आ रहा है। तो चलिए देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग। ओह, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वाइट पॉसिबल के क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एक कुछ न्यू, समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। कोई तो डायरेक्टली आपसे कोई बात करेगा अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट देम हैविंग इंटरेस्ट इन यू। इसको क्लैरिफाई करेंगे, बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे, बट कुछ नया मुझे होते हुए दिख रहा है। अगर आप अभी ब्रेकअप होके, मतलब बहुत टाइम बाद ब्रेकअप होने के बाद काफ़ी टाइम सिंगल रहे हो एंड नाउ यू आर वेटिंग, तो कोई पुराना पर्सन है, आई एम सीइंग अ न्यू ब्रांड सिचुएशन कमिंग इन योर लाइफ। व्हाट मोर डू वी हैव टू फॉर द सिंगल्स, एरीज, लियो, सैच? व्हाट्स न्यू? फादर ऑफ कप्स। वाओ, यू आर रेडी, आप रेडी हो एक मीनिंगफुल
अच्छे लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप के लिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एंड आप अट्रैक्ट भी ऐसे ही सिचुएशन को कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत क्लियर और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले। कोई टाइम पास वाली एनर्जी के मूड में नहीं दिख रहे हो, यू आर रेडी फॉर अ प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? एंड शायद आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। आप इस मंथ में, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, आप खुद की केयर कर रहे हो, मे बी जिम जा रहे हो, मे बी वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा लगने की कोशिश कर रहे हो एंड दैट इज़ वर्किंग। आई थिंक फरवरी मंथ में आप काफ़ी ब्यूटीफुल लगोगे इनसाइड एंड आउट। लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, आप में फ़र्क महसूस करेंगे, आपको बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। योर मनी इज़ लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, तो और क्या चाहिए, ठीक है। तो किसी बहुत पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हो एंड आई थिंक यू जो लोग, स्पेशली जो बंदे हैं यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इफ़ यू आर एरीज, लियो, सैज, मुझे लगता है यू आर अट्रैक्टिंग समवन वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर एरीज, लियो, सैज सिंगल्स? व्हाट डू वी हैव? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक भी आपका साथ दे रहा है। मतलब ये तो सोने पे सुहागा है कि लक भी आपका साथ दे रहा है फॉर रीचिंग दिस ब्यूटीफुल पार्टनर इन योर लाइफ एंड जो आपके डेस्टिनी में है वही आपके पास आ रहा है, सो डोंट वरी, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है फॉर सिंगल्स, एरीज, लियो, सैज? ओके, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। सो डेफिनेटली सामने से कोई ऑफर आपको आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। मतलब ये तो आपको भी ट्राई नहीं करना पड़ेगा, सामने से ही कोई ऑफर आएगा आपको इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड दिस विल बी अ वेरी इमोशनल एंड डायरेक्ट ऑफर, ठीक है। फादर ऑफ कप्स क्यों है? वाओ, देखिए आपके अंदर एक चीज़ है जो है कि आपके अंदर सिर्फ प्यार नहीं, आपके अंदर पैशन भी है। यू हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स, फैंटेसी है, आपके डिज़ायर्स है एंड आपका प्यार मतलब हुक्का बार है। मतलब आप प्यार करते हो तो सामने वाला बंदा आपसे एडिक्टेड हो जाता है एंड मेरी एक एडवाइस रहेगी आपसे कि डोंट गेट ईजिली अटैच टू समवन जो आपके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को फुलफिल नहीं कर रहा है। जो पेजेस के एनर्जी में, नाइट्स के एनर्जी में, अब इतना तो आप टैरो रीडिंग जानते होंगे कि पेजेस और नाइट्स क्या होते हैं और किंग्स और किंग की एनर्जी क्या होती है, आप जानते हो क्योंकि आप किंग के एनर्जी में हो। कोई अगर पेजेस या नाइट्स के एनर्जी में आपके पास आ रहा है तो डोंट एंटरटेन देम, इट कैन बी क्वाइट, आप इन्वॉल्व हो जाओगे और आपको परेशानी होगी, ठीक है। एम्प्रेस, व्हाट इज दिस एम्प्रेस? मतलब आप लोग किसी ब्यूटीफुल पर्सन के साथ, लोग आपके साथ ना एन्जॉय करना चाहेंगे, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, पार्टी करना चाहेंगे, आपके साथ घूमना फिरना चाहेंगे एंड दे विल वांट टू एन्जॉय विथ यू, बट डबल डेट मत करना, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे? ओके, समवन फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो, जिसने मे बी आपको चीट किया था, मे बी फिर से आपको चीट करने के लिए कोई आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है बिकॉज दिस इज कमिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। समवन माइट ट्राई टू फूल यू, ठीक है, तो थोड़ा बच के रहिए। सो ये थी रीडिंग। अभी हम लोग आपके लिए ओरेकल मैसेजेस देखते हैं। व्हाट डू वी हैव फॉर यू? व्हाट डू वी हैव फॉर यू गाइस? आपके लिए क्या मैसेजेस है? फर्स्ट है डिटैच। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिचुएशन से खुद को डिटैच करना है, फ्री हो जाना है जो आपको सैड करता है, जो आपको आइसोलेटेड फील कराता है, जो आपको हैप्पी नहीं करता। सो फ्री एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, ठीक है, इस मंथ में। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट वी हैव इज़ द हार्ट चक्र। मे बी योर हार्ट चक्र इज़ ब्लॉक्ड। मे बी आप प्यार करने के लिए अभी तक रेडी नहीं हो। सिंगल्स की बात नहीं कर रही हो, आप तो फुल ऑन रेडी दिख रहे हो। स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक थोड़ा बहुत आपके अंदर झिझक है किसी चीज़ को लेकर। सो जस्ट वर्क ऑन योर हार्ट चक्र। एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ द वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। आपने काफ़ी वेट किया, आपने काफ़ी पेशेंस दिखाया, आपने काफ़ी समझदारी दिखाई एंड नाउ यू विल बी रिवॉर्डेड विद द लव ऑफ योर लाइफ, वॉट एवर यू डिजर्व। अभी हम लोग देखते हैं मोनोलॉजी ओरेकल से लियो सैज एरीज के लिए। व्हाट डू वी हैव फॉर लियो सैज
Aries, what do we have for Leo, Sag, Aries? ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। यू विल बी शोन द रियलिटी। जिस भी सवालों के जवाब आपके दिमाग में आप जानना चाह रहे हो, आपके दिमाग में कई सवाल है अगर किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, दैट आर कमिंग। ओके, दैट विल बी रिवील्ड नाउ फाइनली। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू? व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू? ओके, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। तो जैसे मैंने कहा, कोई झिझक है अगर आपके अंदर, प्यार नहीं दे पा रहे हो, प्यार करना ही नहीं चाह रहे हो, तो ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ओके, प्यार दोगे, प्यार लोगे, प्यार दो, प्यार लो, ऐसी वाली सिचुएशन है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। काफ़ी लोगों के लिए अ न्यू ब्रांड बिगनिंग हैपनिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। लव स्क्रॉल्स मैं इन रीडिंग्स में नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल रीडिंग होती है, तो इसीलिए। ओके, वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। मे बी आपकी कोई गलत धारणाएं आपको किसी चीज़ के पास जाने से रोक रही है, या फिर अगर आप भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ बिलीव। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? प्रमोशन, मैंने बोला काफ़ी लोगों का मे बी प्रमोशन हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। प्रमोशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपका प्रमोशन होगा, मतलब जॉब, मतलब आपके वर्क स्पेस में आपको प्रमोट किया जाएगा। दिस प्रमोशन कैन बी इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। मे बी आप मदर फादर बन जाओगे, आपको बेबी हो सकता है, या प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, आपको आपकी ग्लोबलाइज हो सकते हैं प्रोडक्ट्स, या जो भी आप करते हो बिजनेस, जिस भी चीज़ के लिए। सो वन स्टेप फॉरवर्ड। मिसअंडरस्टैंडिंग कोई थी, क्लियर होगी। विश कम ट्रू, कोई विश आपने मांगी थी वो डेफिनेटली पूरी होगी। एंड लास्ट वन वी हैव इज फायर साइन। तो ये तो आपका ही है, एरीज, लियो, सैज, या फिर आप ऑलरेडी, मतलब आप खुद भी किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हो। तो यही थी रीडिंग हमारे फायर साइंस के लिए। मैं भी इस चैनल पे ऐसे ही रीडिंग्स करूँगी साइंस के लिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।